हेलो दोस्तों, वंस अगेन मैं संजीत आया हूं आपके सामने अपने एक नए व्लॉग के साथ। सो वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का हमारा व्लॉग का टॉपिक है, क्या इंडिया ने पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, वंस अगेन मैं संजीत आया हूं आपके सामने अपने एक नए व्लॉग के साथ। सो वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का हमारा व्लॉग का टॉपिक है, क्या इंडिया ने पाकिस्तान में घुस के 30 से ज्यादा लोगों को मारा। जी हाँ दोस्तों, मेरा ये टॉपिक है और ये टॉपिक मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेरी वेरी रिसेंट आर्टिकल पब्लिश्ड बाय वन ऑफ द वेरी वेरी रिस्पेक्टेड newspaper from UK, that's The Guardian. And The Guardian आर्टिकल के हिसाब से इंडिया ने 2019 से 2023 तक 30 से ज़्यादा लोगों को टारगेटेड किलिंग किए हैं और ये टारगेटेड किलिंग हुए हैं थ्रू द एजेंसी ऑफ इंडियन स्पाई एजेंसी, दैट्स अ रॉ। यस, अब ये कहानी शेयर करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बैकग्राउंड में जाता हूं। आपने कुछ महीने पहले ये सुना होगा कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कनाडा के पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये इल्जाम लगाया था इंडिया की गवर्नमेंट एजेंसीज पे कि कनाडा में रहने वाले एक सिख जो खालिस्तान मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं, उनकी टारगेटेड किलिंग हुई है कनाडा में। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने उसे डिनाई किया था, बट आज तक वी ऑल आर वेटिंग फॉर द प्रूफ फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट। बट आपको पता होगा, इस तरह की घटनाओं में जनरली जो एजेंसीज होती हैं वो इतनी प्रोफेशनल होती हैं, वो कोई प्रूफ छोड़ती नहीं है। अब आते हैं दूसरी घटना। उसके कुछ दिनों के बाद ही यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये एलिगेशंस लगाए थे कि इंडियन एजेंसीज हैज ट्राइड टू किल or hired someone professional to kill one of the American citizen who is also the Sikh, and he is a very very important sponsor for all these Khalistan movement globally, including Australia, New Zealand, UK and other places in the world. Yes दोस्तों, मैं मिस्टर पन्नू की बात कर रहा हूं, जिसका वीडियो आपने कई चैनलों पे इन रिसेंट महीनों में देखा होगा। एंड जनरली ये थ्रेटनिंग मूड में होते हैं कि हम खालिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं, खालिस्तान अलग कर देंगे, ये एजेंसीज को बॉम्ब मार देंगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, राइट। बट ये पाकिस्तान की जो ये घटना है, ये हम सबको पता है, इंडिया एजेंसीज हैज इन्वॉल्व सिंस मेनी इयर्स टू डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ किलिंग्स। बट इसको एक प्रोफेशनल तरीके से और चुन चुन के उन लोगों की किलिंग करना जो कि कश्मीर के टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, ये खालिस्तान के टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, ये पहली बार इस तरीके से हमारे सामने आया है और जिसका कोलैबोरेशन इंडियन एक्स रॉ ऑफिशियल्स ने भी की है इस आर्टिकल में जो उन्होंने कंटेंट शेयर किए हैं। एंड दिस हैज बीन वेरीफाइड बाय द पाकिस्तानी एजेंसी, जिन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है। और आज आप यदि पाकिस्तानी के न्यूज चैनल्स में देखें तो ये सारे भरे हुए हैं और वे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम लोग तो काफी वर्षों से इस बात को बोल रहे थे, लेकिन चलो आज किसी दूसरी कंट्री के न्यूज चैनल्स ने, न्यूज एजेंसी ने इस चीज का टोटल डिटेल शेयर किया। लेकिन पहली बात तो ये मैं मानूंगा कि 2019 के बाद, पुलवामा इंसिडेंट के बाद, मुझे ऐसा लगता है, और इस आर्टिकल के डिटेल्स में आप जाएं तो गवर्नमेंट की टॉप लेवल रादर देन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस चीज का कंफर्मेशन किया गया कि नाउ बिकॉज इफ दीज गाइज आर नॉट stopping themselves for doing the terrorism, then why not to go inside the territory and kill them। और इसके लिए इन्होंने यूएई में जो रॉ का ऑफिस है, वहां उन्होंने कई सारे पाकिस्तानीज को जो दूसरे कामों में इन्वॉल्व थे, उन्हें पैसे दे करके इन्होंने इन्वॉल्व किया। और ये पाकिस्तानी पैसों के लिए कभी मस्जिद में जाके, कभी वहां जाकर के इन्होंने ये जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व थे कश्मीर में एंड पंजाब में, उनकी किलिंग की है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये तो हम सबको पता है, दैट हैज बीन वेरीफाइड, एंड इस समय में ये आर्टिकल आया क्यों? तो यदि आप मुझसे पूछोगे, और मेरी अपनी जितनी राजनीतिक समझ बता रही है इन चीजों के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
our government official is involved to leaking this information. उसका कारण ये हो सकता है कि इंडियन इलेक्शन है और ये मैसेज यदि जाता है टू आम पब्लिक जिन्हें उतना पता नहीं है, then that will give a very good clear advantage through BJP and Prime Minister Modi. और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल टू वेरीफाई माई कंटेंट, आज मैंने सुना है प्राइम मिनिस्टर मोदी एक इलेक्शन रैली में थे और उसके सामने ही यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने इस चीज को काफी जोर से ऐलान किया और शेयर किया कि द गार्जियन में जो आर्टिकल छपा है वो सही है और इंडियन गवर्नमेंट अब इस तरह के किसी भी एक्टिविटीज को टॉलरेट नहीं कर सकती है, चाहे वो देश के अंदर कोई करे या देश के बाहर कोई करे। तो इन सारे एनालिसिस एंड सारे डिटेल के बाद मेरा ऐसा मानना है और दिस हैज बीन वेरीफाइड, यस, भारत की सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो 30 लोग हैं उनकी टारगेटेड किलिंग करवाई है और इंडिया की जो एजेंसी है रॉ, दिस हैज कम अगेन इनटू अ ग्लोबली लाइमलाइट। और ऐसा बोला जा रहा है कि इजराइल के मोसाद, जो कि दुनिया की नंबर 1 प्रतिष्ठित स्पाई एजेंसी है और जो टारगेटेड किलिंग करती है दुनिया भर में अपने अगेंस्ट को, एंड केजीबी जो रसिया की स्पाई एजेंसी है, उसके बाद रॉ इज वन ऑफ दैट प्रोमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग एजेंसीज जिन्होंने ये एक बोल्ड मूव में किया है और वो अपने अपोजिशंस को, रैदर मैं बोलूंगा कि जो उनके देश में टेररिज्म फैलाते हैं उसको वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और टारगेटेड किलिंग करते हैं टू गो एनी टेरिटरी। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज शेयर विद योर कमेंट, एंड इफ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।